नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नकारात्मक ऊर्जा की जो हमारे आसपास रहती है और हम कैसे इससे बच सकते हैं या कैसे इसको अपने से दूर कर सकते हैं। दूसरा, हमारी जो उम्मीदें होती हैं वो क्यों इसका कारण बनती हैं। हमारी उम्मीदों की वजह से हम रीजन क्यों बन जाते हैं कि नकारात्मकता हमारे आसपास आ जाती है और जिससे कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों, मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जिससे कि आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों हमारी उम्मीदें इसका बहुत बड़ा कारण होती हैं। दोस्तों, एक महाराज जी थे, साधु महाराज। तो साधु महाराज एक अपने शिष्य के घर शहर में जाते थे क्योंकि शहर में उनके गुरु जी का आश्रम था। तो उनका जब भी गुरु जी के आश्रम आना जाना होता था तो वो अपने शिष्य के घर पे रुक जाते थे और शिष्य भी उनकी खूब अवगत करता था, खूब अच्छे से वहाँ पे वो रुकते थे। कई सालों से वो अपने शिष्य के घर जा रहे थे। जब इस बार वो अपने शिष्य के घर पहुँचे तो उनको लगा कि उनका शिष्य आजकल कुछ उदास लग रहा है, कुछ अलग से टेंशन में लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो उनसे रहा ना गया। उन्होंने दूसरे दिन शिष्य की पत्नी से पूछा, क्या ऐसा कारण है, क्यों बहुत उदास लग रहे हैं। तो पत्नी मुस्कुराते हुए बोली कि महाराज जी, इनको बिजनेस में 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है। साधु महाराज आश्चर्य में पड़ गए कि जब फायदा हुआ है भाई तो इनको तो खुश होना चाहिए, फिर ये इतना दुखी क्यों है, उदास क्यों लग रहे हैं। पत्नी ने फिर बताया कि एक्चुअली इन्होंने सोचा था कि इनको 20 लाख का फायदा होगा, लेकिन इनको फायदा हुआ 10 लाख का। अब ये मान के चल रहे हैं कि इनको 10 लाख का नुकसान हो गया, इस वजह से ये दुखी हैं। साधु महाराज आश्चर्य में पड़ गए कि बताओ, किसी को 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है, वो उदास घूम रहे हैं। शाम को जब खाना वाना खाने का टाइम हुआ, शिष्य भी आके बैठा, साधु महाराज जी बैठे। तो साधु महाराज जी ने पूछा कि क्यों इतना उदास हो। तो शिष्य ने बताया कि महाराज जी, मैंने सोच रखा था, मुझे उम्मीद थी कि इस बार मुझे 20 लाख रुपए का फायदा होगा, लेकिन फायदा सिर्फ 10 लाख रुपए का हुआ और 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो महाराज जी ने पूछा कि ये तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें 20 लाख का ही फायदा होगा। तो शिष्य ने बताया कि महाराज, मैंने जो आंकड़े वगैरह लगाए थे उस हिसाब से 20 लाख का फायदा होना चाहिए था, लेकिन 10 लाख का ही हुआ। तो महाराज जी ने कहा, 10 लाख का फायदा तो हुआ ना, कि तुम्हारे पास से कुछ गया है, नुकसान तो हुआ नहीं है, हुआ तो फायदा ही है। फिर शिष्य को महाराज जी ने समझाया कि देखो, सब कुछ है तुम्हारे नजरिए की वजह से। तुम्हारा नजरिया नकारात्मक है। तुमने निगेटिविटी के चक्कर में ये तुम भूल गए हो कि तुम्हें 10 लाख रुपए गेन हुए हैं, तुमने 10 लाख रुपए का फायदा उठाया है, और तुम ये उल्टा मान के चल रहे हो कि नहीं, तुम्हें 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। और ये सब तुम्हारी उम्मीदों की वजह से, कि तुमने उम्मीद लगा रखी थी कि तुम्हें 20 लाख रुपए का फायदा होगा। ना ही तुम्हारी 20 लाख रुपए की उम्मीद होती और ना ही तुम आज ये मान के चल रहे होते कि तुम्हें 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि तुम्हें 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है। तो सब तुम्हारी सोच और तुम्हारा जो नजरिया है, सब उसकी वजह से है। तुम इतनी बड़ी उम्मीद क्यों लगा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। हर कोई बिजनेस तो लाभ कमाने के लिए ही करता है, लेकिन लाभ कमाने का मतलब नहीं होता है कि हम एक निश्चित मान के चलें कि नहीं, मुझे इतना ही लाभ चाहिए। लाभ मतलब लाभ आप पॉजिटिव वे में लो। मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे अगर साल में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उसका बचत हो रहा है, इट मीन्स कि मैंने गेन किया है ना, मेरे पास से तो नहीं गया। नुकसान का मतलब होता है कि आपके पास से कुछ जाना। फिर शिष्य को ये बात समझ में आई। तो इस कहानी से हमको ये समझ में आता है कि हमारी उम्मीदें ही हमारे अंदर नकारात्मकता भरने का काम करती हैं। इतनी बड़ी उम्मीद मत लगाओ किसी से भी, जो आपको मान के चलो किसी से बहुत उम्मीद लगा दी और वो उस उम्मीद पे खरा ना उतर सका। वो परिणाम, वो जो रिजल्ट निकला, वो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं निकला, तो आप क्या करोगे। आपको लगेगा कि नहीं, आपका नुकसान हो गया। ये नुकसान नहीं होता है। इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि आप इतनी बड़ी उम्मीद क्यों लगाए बैठे। पॉजिटिव वे में सोचो, सकारात्मक होकर सोचो, शांत तरीके से सोचो। नकारात्मकता को अपने पास मत आने दो। जितना ज्यादा आप उम्मीदें कम लगा के रखोगे ना, उतना ही ज्यादा आप पॉजिटिव रहोगे। कोई काम कर रहे हो, मान के चलो आपने कोई काम, आपने कुछ करना स्टार्ट किया, शुरू में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, शुरू में परिणाम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि
वो आपको कुछ देगा नहीं, परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन आप प्रयास करते रहो, सतत प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो। उम्मीद इतनी बड़ी मत लगा दो कि नहीं मुझे आज ही परिणाम चाहिए, आज ही मुझे फ़ायदा हो जाए, आज ही मुझे लाखों रुपए मिल जाएं। तो वो उम्मीदें आपको हमेशा दुखी पहुंचाएंगी, आपको कभी भी पॉजिटिव वे में सोचने में सहायक नहीं होंगी। दोस्तों आज की कहानी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी मॉरल स्टोरी के साथ, किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ, मेरी कहानियों के साथ। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी पसंद आई। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।